नमस्कार मित्रों, मैं अजय तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान विजन में। ज्ञान विजन प्रोग्राम जो कि सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य के लिए बनाया गया है कि कैसे हम मानसिक रोगों और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समाज में जागरूकता पैदा कर सकें। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर शैलेश पानगांवकर सर। सर, आपका स्वागत है। डॉक्टर शैलेश पानगांवकर सर एक मनोचिकित्सक होने के साथ साथ एक लाइफ कोच, गाइड, काउंसलर और एक सहज और सरल व्यक्ति हैं। डॉक्टर पानगांवकर सर ने पिछले 25 साल में हजारों लाखों पेशेंट्स की जिंदगी में बदलाव लाया है। डॉक्टर पानगांवकर सर के यहाँ जो भी पेशेंट मानसिक रोग और मानसिक समस्याओं को लेकर के आते हैं वो आज अपनी खुशहाल और सुखद जिंदगी को जी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल जो इन मानसिक अवसादों से, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति घिरे हुए थे और उन समस्याओं से जूझ रहे थे, आज वो बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसे डॉक्टर शैलेश पानगांवकर सर का स्वागत करते हैं अपने इस ज्ञान विजन चैनल में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा कि सर, मानसिक स्वास्थ्य एक आम आदमी की ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है। लोग जिम करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, पर मेंटल अवेयरनेस के लिए क्या कोई एक्सरसाइज, क्या कोई प्रोग्राम है सर, जिससे कि आम आदमी के जीवन में एक परिवर्तन आ सके? अजय जी, जितने भी मैंने आज तक लोग देखे हैं परेशान होकर मेरे यहाँ आते हैं अनेक कारणों से, न सिर्फ मानसिक रोगियों की बात कर रहा हूँ मैं, बल्कि इवन शारीरिक तकलीफ़ों की, अक्षमता की तकलीफ, शारीरिक दुर्बलता, ये सारी चीज़ों के पीछे मुझे ऐसा लगता है और मैंने खोजा भी है कि और अनुसंधान द्वारा भी ये साबित हुआ है कि इनके मानसिक स्वास्थ्य की गिरावट इनके इन परेशानियों का कारण रही है। इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ये मनुष्यों के जीवन में आत्मसमाधान से लेकर तो बड़े बड़े रोगों तक उसके सॉल्यूशंस और उसके साथ जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना ही चाहिए। अगर हमारे मानसिक स्वास्थ्य की गिरावट होती जाती है तो हमें मानसिक, मनोशारीरिक, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, अर्टिकेरिया यानी खुजली, इवन कैंसर तक की बीमारियों तक का जो हम लोग निदान करके घबरा जाते हैं, उसके भी पीछे मानसिकता रहती है। और मनुष्य सामाजिक परेशानियां, जिसमें एडिक्शंस हो गए, डिवोर्स हो गया, घर में कलह हो गई, आपसी संवाद की शैली में बिगाड़ हो गया, बच्चों के परवरिश में संगोपन जिसको हम कहते हैं, उसमें अभिभावक की क्षमताओं का सब कारण ये मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर आश्रित है। तो मानसिक स्वास्थ्य, जिसको हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं, ये हर पहलू को असर करता है। खिलाड़ियों के खेल से लेकर तो अभिभावकों के अपने बच्चों के प्रति सजगता तक। हमारे शरीर में अगर कोई रोग हो गया, इन्फेक्शन हो गया, जैसे अभी कोविड का जो पैंडेमिक चला, इसमें जो रिकवरी रेट है उन लोगों की अच्छी है जिनके मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि अच्छी रही या जिन्होंने अपना मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाए रखा। तो मैं ये स्ट्रेस करना चाहूँगा, आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ये हमें कई बीमारियों से छुटकारा भी देती है, प्रिवेंट भी करती है, उसकी रोकथाम भी करती है। और ऐसे रोगों में जहां मन हतप्रद हो जाता है, कई बार उसके कारण उस बीमारी के रूप बड़े दिखते हैं, उसके ऊपर भी जीतने के लिए मदद करती है। राइट सर। तो सर, जैसे आपने बताया कि इवन कोविड में भी मानसिक दुर्बलता और मानसिक प्रबलता की वजह से बहुत लोगों का जो कोविड का सीवियरिटी था वो घट और बढ़ सकता है। तो सर, इसी सेम कंटेक्स्ट में, जैसे सर मानसिक रोग और मानसिक स्वास्थ्य, लोग सोचते हैं ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, या सर ये दोनों एक चीज़ है? और अगर सर ये अलग अलग है तो ये कैसे अलग अलग है? ये बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि कई बार हम लोग मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा करना शुरू करते हैं और मानसिक रोगों की चर्चा में अटक जाते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मेंटल फिटनेस और मेंटल डिसीजेस, शारीरिक फिटनेस और शारीरिक डिसीजेस, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कुएं से बाहर आना और पेड़ पे चढ़ना, ये दो अलग अलग गतियां दिखती हैं हमको। हालांकि प्रोग्राम दोनों में रिकवरी का वैसा ही होता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य ये इनहेरेंट, जो हम कहते हैं अंदरूनी ताकतों का हिसाब किताब है। मेंटल हेल्थ हम लोग हमारे अंतःकरण में बैठे हुए हमारी सहजता से लेकर तो रिबाउंडेबिलिटी, जिसको हम जूझना कहते हैं, दमखम कहते हैं, मानसिक दमखम का एक प्रमाण है। तो हम लोग जब मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं ना, तो हम लोगों को ये नहीं देखना होता है कि ये कौन से रोग से पीड़ित है। हम ये देखते हैं कि इस रोग के साथ ये कितना खुश और कितना एडजस्टेबल है सबके साथ। डायबिटीज बहुत सारे लोगों को है, लेकिन उनके व्यवसाय की प्रक्रिया बराबर चल रही है।
कई लोगों को मानसिक रोग है ऐसे जो कोशिकाओं और रसायनों के कारण तैयार होते हैं, जिसके लिए हम मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा नहीं करते, उनके रोगों की, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर हो गया। लेकिन इन सब बीमारियों को जूझने वाले जैसे डॉक्टर जॉन नैश थे, इनको स्किज़ोफ्रेनिया तीव्र रूप का था, लेकिन उन्होंने अपनी कार्यक्षमताओं को बढ़ाए रखा मानसिक स्वास्थ्य द्वारा। उन्होंने अपना मैथमेटिक्स का क्लिनिक चलाए रखा और नोबेल प्राइज तक वो पहुंचे। तो ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे जो पैदाइशी किसी दुर्बलता या अक्षमता या कोई व्यंग के कारण, यानी जिसको हम दिव्यांग लोग कहते हैं, उनके अंदर भी मानसिक क्षमताओं का अगर विकास किया गया, मानसिक स्वास्थ्य का विकास किया गया, तो वो उस दुर्बलता को, उस रोग को या उस कमी को आसानी से ऊपर निकलकर संसार से जुड़ते हैं, अपनी कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हुई। रोग का निदान करना और उसका उपचार करना एक हिस्सा हो गया जो साइकेट्री का हिस्सा है, और उस व्यक्ति को जो उस रोग से पीड़ित है, उस व्यक्ति को उस रोग के साथ या आज की परिस्थितियों के साथ बराबर जूझने की क्षमता उसके मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि से मिलती है। राइट सर। तो सर जैसे आपने बताया कि मानसिक रोग और मानसिक स्वास्थ्य दो अलग अलग चीजें हैं, और जैसे सर आपने एग्जाम्पल दिया जॉन नैश सर का, इसके अलावा सर हमारे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि पैर ना होते हुए भी हिमालय चढ़ जाते हैं, एवरेस्ट पे भी चढ़ जाते हैं। तो सर ये मानसिक स्वास्थ्य जैसा आपने बताया उसकी ही वजह से हो पाता है। तो सर ये मानसिक स्वास्थ्य के आधारभूत स्तंभ क्या क्या है? एक आम आदमी कैसे समझे कि मानसिक स्वास्थ्य को हम कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, सबसे पहली चीज होती है आदमी अपने जीवन से कितना संतुष्ट है, वो जो भी कुछ कर रहा है परिस्थिति और मनस्थिति के बीच में कितना तालमेल बना पा रहा है, वो अपने शारीरिक क्षमताओं को कितना स्वीकार कर पा रहा है, हाउ मच इज ही अवेयर, जिसको हम कहते हैं अपने बारे में अवेयर होना, अपने शारीरिक गुणों से लेकर तो अपने आत्मिक अस्तित्व तक जितनी उसकी अपनी पहचान बढ़ती है उसका मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता है। मानसिक स्वास्थ्य की गिरावट का अनुभव बहुत सारे लोग लेते होंगे, जैसे उनकी दिनचर्या में आई हुई चीजों में जब उनको बिगाड़ दिखता है, जैसे उनकी खान पान की रुचि में, नींद की क्वालिटी में, उसके बाद उनकी एकाग्रता की क्षमता में। मेरे यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कोई ऐसी परेशानी नहीं है लेकिन मजा नहीं आ रहा है, हर काम करने का मजा नहीं आ रहा है। तो मैं ये जानता हूं कि इनकी मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट हुई है। मानसिक स्वास्थ्य की ऊंचाई जो होती है वो मनुष्यों को हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाती है, उसके सुख का अनुभव उसको ज्यादा देती है, हर काम के कर्तव्यों में उसको एक नई रुचि दिलाती है या उसकी तन्मयता बढ़ाती है। तो हम लोग कई बार बोलते हैं ना, आप किसी भी बच्चे से पूछो क्या बनना है तो बोलता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो बोलता है कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। और उसके अभिभावकों की क्या परेशानी रहती है कि पढ़ता ही नहीं है, वो मोबाइल में एकाग्रित होता है लेकिन किताब में एकाग्रित हो ही नहीं पाता। उसको सारे गाने याद हो जाते हैं नए आए हुए, लेकिन उसको पढ़ाई का कुछ भी याद नहीं होता। वो वैसे बहुत टाइम पास कर लेता है और बड़े बड़े भाषण देता है, लेकिन लिखने में आनाकानी करता है। उसके फादर से पूछो तो वही कहता है कि हम इसको कितना बोलते हैं, लेकिन उसकी खुद की परेशानी फादर की कैसी रहती है, वो कहते हैं रुपया एक, खर्चा, कमाई अठन्नी, इसी में अटका हुआ है कि उसकी कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है। अब ये सारी जो परेशानियां होती है ना, इन परेशानियों को रोगों का नाम नहीं दिया जाता। ये कोई रोग नहीं है, ये पसंद और आवश्यक के बीच की लड़ाई, इच्छा और निश्चय के बीच की लड़ाई, ये सब चीजों का द्वंद्व जो हमको महसूस होता है, ये सारे मानसिक स्वास्थ्य के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। कि जितना द्वंद्व कम होगा मस्तिष्क में, जितनी अड़चने हम कम महसूस करेंगे, जो सोचा है वही करना है, इसका दृढ़ संकल्प जो कर पाएगा, जो कर सकते हैं उसी की सोच लाना है, तुलना नहीं करना है, इन सब चीजों के लिए जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक आंतरिक नियम मन के, कि जो जितना कर्तव्यों में जुड़ेगा, जो जितना आवश्यक पर केंद्रित होगा, जो अपने आवश्यक को अपने पसंद का बनाने का पैशनेट होगा, तन्मयता लाएगा, और जो आई हुई परेशानियों को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका समझकर उसको लेगा, इसका मानसिक स्वास्थ्य ऊंचा रहेगा। और जो परेशानियों से डरेगा, जो अपने अंदर में द्वंद्व के पहाड़ खड़े करेगा, जो संस्कृतियों के बीच की युद्ध को देखेगा कि टीवी में दिखाया हुआ माने, या दोस्त बताए हैं वो माने, या पेरेंट्स माने, या घर के वैल्यू सिस्टम्स को फॉलो करें, जितना आया है पैसा उसमें खर्चा समेटे, कि जो आवश्यक दिख रहा है नहीं दिख रहा उसकी पहचान किए बगैर उसमें खर्चा करें, दूसरों से तुलना करके अपने घर में कौन सी चीज ज्यादा आनी चाहिए, सारी चीजें जो हमारे अंदर में विडंबनाएं तैयार करती हैं,
द्वंद्व तैयार करती हैं, ये अनेक रसायनों का खेल बिगाड़ देती है। और उसके बाद शुरू होता है खेल तनाव का, और तनाव से तैयार होती है रसायनों की प्रक्रिया। रसायनों के बिगाड़ से तैयार होते हैं अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रोग। राइट सर। तो सर जैसा आपने बताया अभी इसमें, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आपने बताया कि सर जैसे कि मज़ा नहीं आ रहा है, तो आज लोगों की ये बहुत बड़ी समस्या है और हर इंसान इससे जूझ रहा है, वो अपने काम में उसको मज़ा ही नहीं आ रहा है, और वो इस द्वंद्व में ऐसा फंसा हुआ है कि जो आपने बताया सर कि उसका रासायनिक संतुलन बिगड़ रहा है, और फिर वो द्वंद्व इतना बड़ा होता जा रहा है कि व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में न रख के मानसिक रोगों की और बाकी बहुत सारी विडंबनाओं से जूझ रहा है। तो सर हम ये कैसे मापें मानसिक स्वास्थ्य को कि ये घटता है बढ़ता है, इसका कोई पैमाना है सर, या कैसे एक आम आदमी जाने, लेमैन, कि मानसिक स्वास्थ्य मेरा बढ़ रहा है घट रहा है, इसका क्या पैमाना हो सकता है सर? कई प्रकार के परीक्षण होते हैं जी इसमें। जैसे अपने ऊपर में विजिलेंस जिसका ज्यादा है ना, वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा इस चीज को। जिसका अपने ऊपर में, खुद के ऊपर जो विजिलेंस कम है, उसको थोड़ा सा समझाने में तकलीफ जाती है। लेकिन बहुत सिंपल है ये। जब इंसान ये जानता है कि उसके किए हुए, सोचे हुए कामों का उसको संतोष है, जो वो करता है कंप्लीशन तक ले जाता है, और कंप्लीट करने के बाद में उसको एक संतोष होता है, ये संतोष सबसे बड़ा पैमाना है। अगर संतोष का लेवल कम हुआ, लोग घर बनाते हैं, बड़े चाव से घर बनाते हैं, मैंने देखा है, बहुत उत्सुक होकर उसका बजटिंग करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए वो लोग प्लानिंग अच्छी करते हैं। लेकिन जब वो आधा अधूरा खड़ा होता है या वो जब बन भी जाता है, तो उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे चिंताजनक रूप में आते देखा है कि घर बनने के बाद क्यों चिंता हो रही, कहते हैं यार वो मेरा बेडरूम छोटा हो गया, मेरे बाथरूम को देखकर मुझे टेंशन आता है कि इतना तो मैंने सोचा नहीं था छोटा सा बनेगा करके। अब परिणामों से जो चिंता होने लगती है, वो सबसे पहला पैमाना होता है मन के अंदर में ये पहचानने का कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य बढ़ रहा है। आशंकाओं से जब हम पीड़ित होते हैं कि जब हम कर रहे हैं तो होगा क्या होगा, लोगों को ये महसूस होता है कि हम घर तो बना लिए, लेकिन अब इसका टैक्स कितना भरना पड़ेगा, उसके वजह से मेंटेनेंस में कितना खर्चा आएगा। अगर आप इस सोच में अटक गए, जो भविष्य की सोच है, वर्तमान को हमने छोड़ दिया, तो उसके बाद में हमारा मानसिक स्वास्थ्य गिरता है। तो आप अपना परसेंटेज गिनिए दिन भर में कि आप वर्तमान में कितना रहते हैं। मैं ये मानता हूं कि जो 60%, 70% वर्तमान में रहता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। जिसके वर्तमान में रहने की सोच कम होती जाती है और 50% से नीचे घटने लगती है, उसको कोई ना कोई परेशानी महसूस होने लगती है। यही मानसिक स्वास्थ्य की गिरावट है। तो यही कहता हूं कि जो परेशानियों को, परिस्थितियों को अपॉर्चुनिटी करके समझे और वर्तमान में रहे। आज मैंने कौन सी भूमिका निभानी है, भूमिकाओं से हटकर अगर व्यक्ति बनने लगे तो हम घबराने लगेंगे। इस पे अपन चर्चा करेंगे विस्तृत में अजय जी, इस पे बहुत बड़ी चर्चा होनी चाहिए कि मनुष्य की भूमिका क्या है और मनुष्य का व्यक्तिगत इच्छाओं का खेल क्या है। व्यक्तिगत इच्छाओं और भूमिकाओं के बीच का जो दूरी है वो जितनी कम हो सके, उतना उसका मानसिक स्वास्थ्य बढ़ेगा। तो ऐसे कई टूल्स हैं जो मेंटल हेल्थ के पैरामीटर्स को गिनते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ स्केल्स हैं, हर काम करने के बाद जीवन की गुणवत्ता कैसे बढ़ती है उसके स्केल्स हैं। हम बीमारी से भी पीड़ित होने के बावजूद हमारे अंदर में संतोष और आनंद का खेल कितना है, इसको भी गिनने के स्केल्स होते हैं। तो आपके जीवन में आने वाली परेशानियां, बीमारियां, विडंबनाएं, कई बार अकस्मात होने वाले आघात, अब ये कोविड में होने वाले इतने बड़े बड़े आघात, फाइनेंशियल आघात, किसी के करीबी व्यक्ति का चला जाना, इसको संभालने के लिए हमारे अंतःकरण में जो मजबूतियां हैं उसकी गिनती की जा सकती है। और वो विजिलेंट व्यक्ति खुद जानता है। जो नहीं है अपने ऊपर केंद्रित, वो उसको शायद बताना पड़ेगा, उसकी टेस्ट लेनी पड़ती है। वो स्केल्स होते हैं जिसके ऊपर से एक स्कोर आता है, और वो स्कोर 4-5 पैरामीटर्स पे बेस्ड है, जो मैंने अभी आपको बताया कि उस परिस्थिति को कैसा देख रहा है, दिनचर्या वो कैसे कर रहा है, अपनी नींद, खान पान और दिनचर्या से वो कितना संतुष्ट है, अपने गोल्स के प्रति वो कितना सजग है, और अपना रोल करने में उसको कितना आनंद आ रहा है। तो ये 5-6 चीजें हैं जो मानसिक स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स हैं या आधार स्तंभ है, जैसे आप कह रहे थे। राइट सर। तो सर जैसे आपने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए वर्तमान में रहना बहुत ज़रूरी है। एक जो लोग बहुत ज़्यादा भविष्य की चिंता करते हैं और वर्तमान को पीछे छोड़ते जाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बैकलॉग में मानसिक स्वास्थ्य की गिरावट तय होती जाती है। तो सर मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण और परिणाम क्या क्या होते हैं, कैसे कोई जाने कि अपने मानसिक स्वास्थ्य से
परेशान हो रहा हूँ और उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। जब भी मनुष्य को ये महसूस करना शुरू करे कि वो मज़ा नहीं ले पा रहा है, जिस कार्य को पिछले 20 साल से कर रहा था, अचानक उसी काम के प्रति उसकी रुचि कम हो रही है, जिस रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाता रहा, उन रिश्तों से उसकी अपेक्षाएं बढ़ने लगी और वो अपेक्षाएं भंग होने लगी हैं कि मैंने सबका किया लेकिन लोग मेरा कुछ नहीं करते हैं। अचानक कोई अकस्मात तकलीफ या परेशानी या चुनौती आ जाए तो उस दौरान वो घबराने लगे या उसकी चिंता में घबराने लगे, भूतकाल में घटी हुई घटनाओं को बार बार दिमाग में घुमाने लगे और भविष्य की आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को आशंकित रूप से देखने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उसका मानसिक स्वास्थ्य गिर रहा है। इसकी परेशानियां उसको दिखेंगी कि उसके चाव, रुचि में जैसे काम करने की रुचि में कमी आती है, वैसे ही उसके टीवी देखने और दोस्तों में भी रुचि कम हो जाती है। नींद की क्वालिटी उसकी घटने लगती है और वो संतुष्ट महसूस नहीं करता। सुबह ऐसा लगता है कि पड़े रहो, काम जाम करो मत। मालूम होता है बैकलॉग उसके दिमाग को कचोटता है, उसको यानी चुभन हो रही होती है कि मैं कुछ छोड़ रहा हूं, लेकिन उसको कर नहीं पाता है। सोचा हुआ काम मुझे करना है, उसको पोस्टपोन करता जाता है। इस प्रकार आगे ढकेलने की प्रक्रिया ये मानसिक स्वास्थ्य की गिरावट कहलाती है, उसके लक्षण आते हैं। तीसरी चीज है कि उसको जो वो प्लान करता है उसके प्रति सजगता की कमी के कारण जब उसमें से अपयश मिलता है या वो काम नहीं होता है तो उससे वो उद्विग्न होने लगता है। डिप्रेस नहीं होगा, भले वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में नहीं जाएगा, आत्महत्या के विचार नहीं आएंगे, बुरे खुद के प्रति हीन भावना तैयार नहीं होगी, लेकिन उसको अड़चन महसूस होने लगी कि जीवन बहुत परेशानी भरा है, तो जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदलने लगता है, वो नेगेटिविटी आने लगती है, जिसको हम कहते हैं नकारात्मक सोच से पीड़ित होना उस समय के लिए, और फिर वो अपने भाग्य को खोजने लगता है। कई लोग इस चक्कर में अपने घर का वास्तु दोष या अपने भाग्य के दोष या फिर अपने भविष्य की चिंता करके पेपर में आए हुए राशिफल ये सब पढ़ने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों में हम ये कहते हैं कि उसका आत्मविश्वास जो सबसे पहला गुण है और आत्मसंतोष जो दूसरा गुण है, ये दोनों गुणों में गिरावट हुई है। ये मानसिक स्वास्थ्य के गिरने के लक्षण हैं। इसके कारण होता क्या है, देखिए, अब हमारा मानसिक स्वास्थ्य गिरा तो डेफिनेटली हमारी रुचि बहुत सारी चीज जो हमको करने में मजा मिलता था उससे कम होने लगी। हमारी दौड़ विचारों की किस तरफ हुई, जो आशंकाएं हैं उस तरफ होने लगी, यानी जो अभी हुआ नहीं है या उस तरफ होने लगी जो हो चुका, बीत गया। तो मनुष्य कहाँ इन्वेस्ट करना शुरू करता है अपने विचारों को, वो भूतकाल और भविष्यकाल में डालने शुरू कर देता है। और भूतकाल और भविष्यकाल ये दोनों चीजें बुद्धि के परे हैं, इन्हें उसको बदल नहीं सकती। ना वो भूतकाल मिटा सकता है, ना भविष्य को पूरा बना सकता है। ये मनुष्यों की बेसिक एबिलिटी में नहीं है। तो आज जब वो वर्तमान को छोड़कर इन दोनों में इन्वेस्ट करता है तो उसके अंदर में द्वंद्व तैयार होता है, घर्षण तैयार होता है, जिसको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस एक अंदर का द्वंद्व है विचारों का, जो भावनाओं से तैयार होता है, अपेक्षाओं से तैयार होता है, आकांक्षाओं से तैयार होता है और आने वाली चुनौतियों के कारण वह एग्रेवेट होता है। तो उसको हम पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बोलते हैं आज के भाषा में। तो जब तनाव का निवारण वो नहीं कर पाता तो डिसोनेंस में जब वो फंसता है तो अंदर में हमारे शारीरिक रचना में एक बहुत सुंदर सा मॉडल बना हुआ है कि वो तनाव का निवारण करने के लिए या चुनौतियों को जूझने के लिए अपने अंदर में कुछ युद्ध करने के या पलायन करने के रसायन छोड़ता है। जीवन रक्षा यंत्रों का खेल है ये। तो जीवन रक्षा के यंत्र जब फायर होते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे निकलते हैं जिसको हम प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कहते हैं। और प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का जब लेवल बढ़ता जाता है जीवन शरीर में तो वो अनेक प्रकार के शारीरिक रोगों में तब्दील होते हैं, जैसे एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, उसके बाद में स्टोन्स और खुजली के प्रकार, माइग्रेन के दौरे, ये सब उसी से तैयार होते हैं। तो हम लोग जब मानसिक द्वंद्व में फंसते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस में फंसते हैं, तो हमारे अंदर में रक्षा के यंत्रों का डोमिनेंस, उसका उगम होता है बहुत तेजी से, और उससे हम लोग को मानसिक तकलीफें पहले महसूस होती है। एंजाइटी का बढ़ना, बुरे विचारों का ग्रसना, डिप्रेशन आना, बहुत चिड़चिड़ होना,
आपसी रिश्तों में कलह तैयार होना, एकाग्रता की कमी महसूस होना, हमेशा शरीर में दर्द बना रहना, जिसकी अनेक जांच करने के बाद कोई भी बीमारी का निदान ना हो पाना, ऐसे बहुत सारे जिसको हम सोमेटाइजेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिस्थाइमिया, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर ऐसे नाम देते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण यही होता है कि इसके अंदर में एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, एक घर्षण से तैयार हुई प्रक्रिया है रसायनों की। योद्धा के शरीर में जैसे शुरू होती है, लेकिन कोई युद्ध दिखता नहीं है, ये युद्ध मन के अंदर होता है, ये द्वंद्व होता है, इस दुविधा से वो पीड़ित होता है और इस कॉग्निटिव डिसोनेंस का इफेक्ट हम लोगों को इस प्रकार मानसिक और शारीरिक और सामाजिक रोगों की तरफ ले जाता है। इसमें कई बार क्या होता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस के कारण तात्कालिक उपाय खोजे जाते हैं। जैसे बहुत सा बेचैन व्यक्ति ये तुरंत के तुरंत कुछ खोजने की कोशिश में कहीं मन्नतें मांगने चला जाता है भगवान के सामने, या कहीं मधुशाला चला जाता है शराब पीने के लिए। तो एडिक्शंस की तरफ भी प्रवृत्तियां इसमें बढ़ती हैं। फिर वो दोष देने की प्रकृति दूसरों पर होने लगती है, प्रोजेक्शन जिसको हम कहते हैं, मानसिक डिफेंस है हमारे अंदर कि हम अपने ऊपर दोष देने लगेंगे तो हम आत्महत्या की तरफ प्रवृत्त होंगे, और जब हम दूसरों को देंगे तो हम दूसरों का आघात करते हैं, मानसिक और शारीरिक। तो इस प्रकार वायलेंस भी बढ़ता है। उस वायलेंस का एक सुप्त रूप ये भी है कि दूरियां बढ़ती हैं पति पत्नी के बीच में, बाप बेटे के बीच में, और दो परिवारों में या दो व्यक्तियों के बीच में फूट पड़ती है, जिसके कारण फिर वो डिवोर्स की तरफ जाती है, घर टूटते हैं, तो ये भी घर की अशांति का कारण बनता है। तो इतने सारे इसके दुष्परिणाम हैं। सर जैसा आपने बताया, ये सुन के तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य से ही एसोसिएटेड है, मानसिक स्वास्थ्य से ही जुड़ी हुई हैं। जब जैसे आपने बताया सर साइंटिफिकली कि साइटोकाइनिन्स रिलीज होते हैं और उसके बाद ये इतने बड़े भयावह रूप में परिलक्षित होते हैं जब ये बाहर आते हैं। तो सर ये सब चीज़ें जानने के बाद सर, ये जब मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ होगा तो सर इसका ये लक्षण आएगा, ये परिणाम होंगे, तो सर क्या इसका निदान और उपादान भी पॉसिबल है? अक्सर लोग आजकल जिस तरह से साइकेट्री की तरफ आ रहे हैं, मैं देखता हूं कि कई बार उनको मानसिक तीव्रता के रोग नहीं है, मानसिक रोग नहीं है उतने तीव्र रूप के, वो मानसिक स्वास्थ्य के अभाव में ही आते हैं। लेकिन इसके लिए किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे ही आपको महसूस होता है कि आपको मजा नहीं आ रहा है, जैसे ही आपको लगता है कि घर में कलह बढ़ रही है, आप अशांत हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब है, आपको भूख प्यास ठीक से नहीं लग रही है, या तो 1:30 बजे 2 बजे उठ के आप खाना खा रहे हैं और जब खाने का समय तब आपको भूख महसूस नहीं हो रही है, सतत आपको शारीरिक तकलीफें हो रही हैं जिसका कोई निदान नहीं हो पा रहा है फिजिशियंस के यहाँ, तो डेफिनेटली आपने अपने अंदर में थोड़ा सा देर अपने आप से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं किस द्वंद्व में फंसा हूँ, मेरे द्वंद्व के फैक्टर्स क्या हैं। तो इसको हम लोग लाइफ स्किल एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कोपिंग विथ इमोशंस, ये मनुष्य बनाते हैं हमें। हम प्राणियों मात्र से हम ऊपर हैं, हम प्राणी हैं, हमारे अंदर में जीवन रक्षा के यंत्र हैं, लेकिन प्रकृति ने हमको हमारे इंस्टिंक्ट्स पे यानी भावनाओं पर चलने वाले कोई भी बाहरी यंत्र नहीं दिए। एक बगैर हाथ पैर वाले सांप को जहरीले दांत दिए, आप डर सकते हैं उससे। एक साधी गाय सींग हिला दे तो आप दूर खड़े हो जाएंगे, लेकिन मनुष्य को ऐसे बाहर कोई भी यंत्र नहीं दिया जो इंस्टिंक्ट्स पे चले। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, मनुष्य को यह हटा देने के बावजूद उसे श्रेष्ठ प्राणी बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उसको भूमिकाएं निभाने की बुद्धि दी। हम जब अपने भूमिकाओं में रहते हैं तो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, तो हमारा सेफ्टी और कंफर्ट का जो एपरेटस है ना, जिसमें गिरावट आने से हम स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य की गिरावट समझते हैं, सेफ्टी और कंफर्ट, सुरक्षा और आराम, ये सुरक्षा और आराम हमारी भूमिकाओं से हमको तैयार होता है। शायद कोई और प्राणी नहीं है मनुष्यों की तरह जो इतना उन्नत भूमिकाएं निभाता है और इन भूमिकाओं को मानता है। तो मानने वाले यंत्रों में कहीं कमी आ जाए, इसके ऊपर आप विजिलेंस रखिए, क्योंकि हमने जो भी कंफर्ट लिया है आज तक, अपने माँ बाप को माँ बाप मान कर लिया है। हमारे पेरेंट्स को मालूम है कि हम उनके बच्चे हैं, लेकिन हमने माना कि वो हमारे पेरेंट्स हैं। इसी तरह हर परिस्थिति को अपना मानने वाली प्रवृत्ति जो होती है, वो उसके मानसिक स्वास्थ्य की ऊर्जा होती है। और मानसिक स्वास्थ्य की ऊर्जा का गिरावट होता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ ये अन्याय क्यों। अपनी बेटी के साथ तो ये बोलती है कि जीन्स पहने, लेकिन अपनी बहू को बोलती है कि साड़ी ही पहन के रहे, घूंघट बना के रख।
तो ऐसा ये डुअल मॉडल जब तैयार सामने दिखता है हमें कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो ये मानसिक गिरावट है। क्योंकि परिस्थितियां परीक्षा लेने के लिए बनती हैं और परीक्षार्थी हमेशा ऊंचाई को जाता है। अगर ये ऊंचाई पे जाने वाली प्रवृत्ति कम हो जाए तो परीक्षाओं का भय तैयार होता है और परीक्षाओं का भय हमेशा मनुष्यों के मानसिक गिरावट का लक्षण होता है। राइट। सो सर, जैसा आपने बताया कि ये चीज़ों का निदान और उपादान पॉसिबल है और एक प्रॉपर सेल्फ विजिलेंस से, और कई बार सर आप जैसे काउंसलर और डॉक्टर्स की मदद से और लाइफ सेविंग जो आपने बताया स्किल एजुकेशन से, इन सब चीज़ों से ये पॉसिबल है कि हम इसका निदान और उपादान कर सकते हैं। तो सर हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो है हमारे दर्शकों के लिए सर, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या निदान हो, क्या उपादान हो इस मानसिक स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए। बिल्कुल, मेरी ये अपील रहेगी आप लोगों से कि आप इस वीडियो से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसके बाद जो चर्चा करने वाले हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम है हमारी मानसिक स्वास्थ्य की तरफ जाने वाली, उन द्वंद्वों का रिजोल्यूशन, या जो कॉग्निटिव डिसोनेंस मैंने कहा है कि वैचारिक द्वंद्व, भावना और विचारों के बीच का, इसके बीच का प्रॉब्लम क्या है। आप लोग सब प्लान बनाते हैं कि नहीं अब मैंने एक्सरसाइज करनी है, लेकिन सुबह नींद खुलती नहीं। हम प्लान बनाते हैं कि अच्छा खाना खाए, लेकिन हमारे 5वें दिन हमारा कोई दोस्त की पार्टी रहती है, उसमें हम खा लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम कोई एडिक्शंस की तरफ से दूर हों, लेकिन नहीं हो पाता। तो ये वैचारिक दृढ़ता, रेजिलियंस जिसको हम कहते हैं, ये कैसे और क्यों नहीं हो पाती हमारे अंदर। हम मनुष्य हैं, वैचारिक प्राणी हैं, तो हमने विचारों की दृढ़ता का तो ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये होता क्यों नहीं है। क्यों हमारे अंदर में हमेशा अपने को ही हराने की, यानी जो सोचा वो अगर नहीं हुआ और नहीं कर पाए तो अंदर एक गिल्ट तैयार होती है। हम अपना ही रिस्पेक्ट खो देते हैं। होता है ना, जैसे अगर कोई हमारा रिस्पेक्टेबल है और वो अपने से एक गिलास पानी मांगे तो हम उसको तुरंत ला के देते हैं, लेकिन हम ही सोचते हैं कि आज हम खाना ऐसा खाएंगे जो कैलोरीज में कम होगा, फैट्स में कम होगा, आज हम शराब नहीं पिएंगे, लेकिन उसके विपरीत चले जाते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों खो रहे हैं हम। ये सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, हमने सोचा, हम ही नहीं कर रहे। तो अपने विद्रोह का कारण क्या है अपने आप से, इस पे हम चर्चा करेंगे। राइट। सो सर, जैसा आपने बताया कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो द्वंद्व है उससे हम कैसे छुटकारा पाएं और कैसे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाएं और कैसे हम निदान और उपादान की तरफ जाएं। तो दर्शकों जुड़े रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बहुत फ्रूटफुल चर्चा करने वाले हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के। और जाने से पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में जो और वर्ल्ड वाइड जो इन मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और इससे परेशान हैं, लेकिन उनको एक सही गाइडेंस, एक सही जानकारी ना मिलने की वजह से वो अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी और निराशापूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो अगर इस जानकारी से, इन वीडियोस के माध्यम से उनके जीवन में कुछ परिवर्तन होता है तो ये आपके लिए भी एक ग्रेट वर्क होगा। और कृपया जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।